हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वाटर प्रूफ एप्रन। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक शीट। वो प्लास्टिक शीट आप इस तरह से आपके पास जो आप खरीदती होंगी आटा या जो भी सामान आता होगा, तो इस तरह की जो मोटी प्लास्टिक शीट्स होती हैं ये घर में एक किनारे फेंक दी जाती हैं, बाहर फेंक दी जाती हैं, तो ये पॉल्यूशन फैलाती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इसका यूज़ करते हैं। ये बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, गलती भी नहीं है, फटती भी नहीं है। तो इसका आज हम यूज़ करेंगे एप्रन बनाने में। और इसके साथ हमें चाहिए एक कोई पुराना जीन्स, कुर्ता, शर्ट या कोई पुरानी प्रिंटेड चादर, कोई भी कॉटन कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास आज ये कुर्ता है, मैं इसका एप्रन बनाना आपको सिखाऊंगी। और साथ में हमें एक चाहिए 4 इंच का वेलक्रो, बस। और इससे ज़्यादा इसका हमें सामान नहीं चाहिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका जो कुर्ते का दोनों साइड है ये हमें चाहिए होगा, आगे का भी पीछे का भी। और इसको जितनी आपको लंबाई चाहिए नीचे से लेकर के और ऊपर तक, जो हमारे कमर का हिस्सा आता है वहाँ तक जितनी लंबाई चाहिए आप उतना ले लें और इसको कट कर दें। ये हमारा इतना कट हो गया। अब इसमें से बाकी कपड़े में से हमें बेल्ट निकालनी है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि बेल्ट किस हिसाब से निकलेगी। अब ये जो है हमारा, इसकी जो लंबाई है वो हमारी आ रही है 20 इंच है। ये देखिए 20 इंच है। और अपने कमर के हिसाब से आपको कितना और बेल्ट चाहिए कि पलट के पीछे साइड में वेलक्रो, उस जो बेल्ट हम लगाएंगे, तो बेल्ट ये 20 इंच के हिसाब से कितनी और बेल्ट चाहिए, जो हाफ इधर और हाफ इधर लेफ्ट एंड राइट साइड में जाएगी, और हमको वेलक्रो लगा के वो फिक्स हमारे कमर में हो जाए, उस हिसाब से और लेना है। तो ये 20 है, तो मुझे 28 और चाहिए होगा। थोड़ा सा मार्जिन रख के हम कपड़ा और निकालेंगे। तो इसमें से हम 28 इंच, अब आगे तो इसमें ये नक बना हुआ है, यहाँ पीछे साइड से हम पट्टी निकालेंगे। इसको पूरा सीधा काट लेंगे इस तरह से। इसमें हम पॉकेट नहीं लगाएंगे। बहुत सारे एप्रन में पॉकेट लगी होती हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर शीट रहेगी तो मशीन ज़्यादा चलेगी तो वो जल्दी फट जाएगा। अब हमें इसमें से 28 इंच की बेल्ट निकालनी है। ये हमारा 16 है। तो इसको अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से सीधा कट करेंगे और ये हमारा इस तरह से कटेगा। अब इसको हम, ये जो हमारा डबल कपड़ा था इसको हम सिंगल में काट देंगे और इसको अब हम यहाँ से जोड़ देंगे। ये हमारा इस तरह से जुड़ गया है। अब इसको जोड़ने के बाद, क्योंकि ये हमने अभी नाप से नहीं काटा, नाप से बहुत ज़्यादा काट लिया है, तो इसको हम पूरा एक
फीते की तरह, बेल्ट की तरह तैयार करेंगे। इसको यहाँ से हम इस तरह से, ये जो उल्टा, ये जो जोड़ है इसको बाहर की तरफ रखते हुए ये पूरा इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से, यहाँ से सिलाई ला करके पूरा यहाँ से सीधा सिल जाएंगे। अब इस बेल्ट में हमने यहाँ पर अभी इतनी बाकी है, यहाँ पर डबल सिलाई करके छोड़ दिया है। अब करीब इतना 4-5 इंच और छोड़ते हुए यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे और पूरा इस तरह से इधर भी बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने ये जगह खुली छोड़ी थी इसके अंदर से पूरी पाइपिंग पलट लेंगे। इस तरह से पलट लेंगे इसको और इधर भी पलट लेंगे। इस तरह से ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। ये जो आज मैं वाटरप्रूफ आपको बता रही हूँ, ये जब हम कपड़ा धोते हैं, आजकल तो सब काम खड़े खड़े होता है, खड़े खड़े हम बर्तन भी धोते हैं, खड़े खड़े वॉशिंग मशीन के सामने कपड़े भी धोते हैं, तो या कुछ मसाला वगैरह पीसते हैं, तो हमारे जो पेट का एरिया है उसके पास जो हम कपड़े पहने रहते हैं वो अक्सर हल्दी, तेल, साबुन, पानी सब लगता रहता है। तो उससे बचने के लिए ये मैं बना रही हूँ और इसका ये बहुत सीधा सरल उपाय है कि घर का ही कोई कपड़ा लेकर के और उसके साथ जो पॉलीथीन शीट वगैरह घर में आ जाती हैं मोटी, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पॉलीथीन शीट नहीं है तो आपके पास पुराना कोई टेबल कवर होगा जो रेडीमेड प्लास्टिक शीट के बाज़ार में मिलते हैं, उसको भी ले सकते हैं और इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमें जल्दी में जाना होता है, जल्दी डायरेक्ट कपड़े पहने तब किचन में जाते हैं कि चलो बस काम किया कोई भी और बाहर निकल गए, तो उन सब से बचने के लिए, समय की बचत के लिए थोड़ा सा समय इसमें लगा दें तो आपको कपड़े भी नहीं बदलने पड़ेंगे और ये एक जो वाटरप्रूफ है ये सारा अपने ऊपर ले लेगा और आपका ड्रेस ख़राब नहीं होगी। तो ये हमारी बेल्ट लगभग कंप्लीट होने वाली है। इतनी मेहनत थोड़ी सी इसलिए है इस बेल्ट में कि थोड़ी सी सफाई के साथ हमारा काम बन जाए। मैं पहले बना देती तो आपको समझा नहीं पाती और कई बहनें पूरा डिटेल में जानना चाहती हैं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो ये हमारा बेल्ट का दूसरा सिरा बाहर आ गया है और ये बेल्ट अब हमें इसमें जो जहाँ से हमने पलटा था इसको भी बंद करना होगा। तो इसके लिए हमें पूरी मशीन फिर से एक बार चलानी होगी और पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से सिली गई है और कहाँ पलटी गई है। ये देखिए ये तैयार हो गया है।
अब ये इसमें ये सिलाई है हमारी, तो हम इसको फिर से यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से। ये पूरी सिलाई इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये खुला हुआ हिस्सा है। जब हम ये सिलाई पकड़ेंगे तो ये जो कपड़ा है जहाँ से सिलाई हुई थी वो ऑटोमेटिक अंदर मिल जाएगा, और जब इस पर सिलाई चल जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से पलटा गया है और कहाँ से सिला गया है, और बेल्ट भी तैयार हो जाएगी। ऐसे हाथ से प्रेस कर देने से कपड़ा दब जाता है, सिलाई सफाई के साथ आती है। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई एक पीस में। अब इसमें हम वेलक्रो लगाएंगे। इस तरह से किसी भी साइड पहले एक जोड़ लें, वेलक्रो 4 इंच का इसलिए लिया है कि कभी टाइट ढीला करना हो या जल्दी से, कभी कभी अगर जल्दी खोलना है तो जो हम लोग पीछे पहले नॉट वाला एप्रन बनाते थे तो उसमें नॉट लग जाती थी और खुलता नहीं था, फिर या तो पूरा एप्रन घुमाना पड़ता है। तो उस झंझट से बचने के लिए ये वेलक्रो सही है कि बस एक बार में खींचेंगे, एक बार में चिपका देंगे, तो ये काम जल्दी हो जाता है। वेलक्रो थोड़ा बड़ा लगाना है, उसे आपको कितना टाइट कितना लूज चाहिए एडजस्ट हो जाएगा। अब दूसरी साइड में दूसरा वाला वेलक्रो लगा लेंगे। कम से कम 2-2 3-3 बार मशीन जरूर चलाएं। ये हमारा वेलक्रो दोनों तरफ लग गया है, और अब इसको ऐसे लगाना है। तो अभी तो ये बीच में जुड़ा हुआ है, अभी इसको हम मेजरमेंट के हिसाब से कट करेंगे। तो अब ये पीस हमारे पास 20 इंच है,
अब आपके कुर्ते का जितना हो आप उस हिसाब से देख लें, मैं एक आइडिया दे रही हूँ। ये मेरे पास कुर्ते की कमर का हिस्सा 20 इंच है और मुझे चाहिए 46। तो अब इसमें 20 में ये जो है हम इसको 46 चाहिए था, इसको हम इसको मिलाते हुए इस तरह से अब देखना है कि हमारे पास ये टोटल कितना आ रहा है। इसको हाफ एंड हाफ ऐसे करेंगे, इस तरह से इंच टेप लेंगे और ये हमारा आ रहा है 15। तो अब हम इसको यहाँ पे 13 ले लेंगे, तो ये हमारा 26 का पीस तैयार हो जाएगा। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, तो ये अपने आप ही आप अलग हो जाएगा। अब लगाते समय आपको, जब हम आगे का हिस्सा तैयार करेंगे तब उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वेलक्रो सीधे सीधे ना जुड़ जाए, ये वेलक्रो ऐसे आने चाहिए और तब जुड़ना चाहिए। चलिए मैं आगे बताती हूँ। तो हमारी ये बेल्ट तैयार हो गई है। अब इसको हम उल्टा कर लें, इसको हमें उधेड़ना नहीं है कहीं से, जितना जुड़ा हुआ है चाक की तरफ से उसको ऐसे ही रहने दें और इसको हम उधेड़ दे सीधा उल्टा कर देते हैं। अब ये हमारा उल्टा हो गया। अब हम ये बैग लेंगे, इसका ऊपर का हमने काट दिया है, यहाँ से ये कटा हुआ है और अब इसका नीचे का बॉटम का हिस्सा भी काट देंगे। ये भी काट दिया, ये हमारा पूरा खुल गया। अब इसको हम बीच में से भी कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हम अपना ये वाला पीस रखेंगे इस तरह से, और ये देखिए ये पूरा एकदम उसी साइज का है। और इसको अब हम इसके साथ सिल देंगे। ये जो नीचे पाइपिंग वगैरह लगी है, अगर आप काटना चाहें तो काट दें, लेकिन काटने के बाद फिर वो सिलते समय, क्योंकि एक तो पॉलीथीन को संभालना होगा, उस पर सरकेगा कपड़ा, तो उसको पाइपिंग को अगर ना काटें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कपड़े की किनारे को बांध के रखता है। तो बस हमें इसी किनारे पर ही मशीन चलानी है बराबर से। ये पूरा बीचों बीच में हम ले लेंगे इस तरह से, कपड़े दोनों साइड से बराबर इस तरह से अच्छे से इसको मिला लें और फिर यहाँ नीचे से मशीन चलाएं बीच के हिस्से से, ताकि कपड़े में एक पकड़ बनी रहे। नीचे ऊपर दोनों तह को पकड़ते हुए सिलना है। और ये जो मशीन हम चला रहे हैं ये 5 नंबर की टेंशन पे है, ताकि बड़े टाके आएँ, और इसमें कोई वैसी मजबूती तो चाहिए नहीं, इसलिए इसको बड़े टाके में ही सिलें तो ज़्यादा सही होगा। बहुत महीन टेंशन पे चलाएंगे 2-3 नंबर पे तो पॉलीथीन कट जाएगी। आधा साइड जुड़ गया है। अब इसको हम
इधर से पूरा निकाल देंगे इस तरह से। आप चाहें तो हाथ से पहले कच्चा भी कर सकते हैं। निकल गया। इसको फिर से सेट करना पड़ेगा इस तरह से। ये हो गया और इसको हम यहाँ पे सिल देंगे। अब ये जो बाकी कॉर्नर है इसको अब हम कट कर देंगे, चाहे वो पाइपिंग का हिस्सा हो बड़ा हो, चाहे किसी कपड़े का या पॉलीथीन शीट का, जितना भी एक्स्ट्रा है हम काट के निकाल देंगे। अब इसको हमें ये पॉलीथीन शीट और ये कुर्ते का एक पीस और इसको अलग करना है, एक कपड़े का पीस अलग करना है और इसको सीधा कर देना है। ये हमारा ये देखिए पूरा शेप नीचे से राउंड में आ गया। अब इसमें हमें किनारे मशीन चलानी है, तो मशीन चलाने के बाद हमें ये सेटिंग करनी है। तो ये जो हमने अंदर सिलाई की थी अभी इतना हिस्सा ऊपर का छोड़ते हुए, और ये सिलाई हमें दिखनी चाहिए, उसके बाद ये थोड़ा सा एक चाप की दूरी पे मशीन चला देंगे। इससे कपड़ा और पॉलीथीन पूरी सेट हो जाएगी एक सिलाई के बाद।
अब ये हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। ऊपर हमारा ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ जो कपड़ा है, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ के और यहाँ से टर्न करते हुए ऐसे मशीन ले आएंगे। ये हमारा कमर का हिस्सा आएगा। ये हमारा एक पीस में पूरा तैयार हो गया, चाहे इधर से और चाहे इधर से। अब चूँकि यहाँ पर डबल सिलाई है तो यहाँ पर भी एक कमर पे हम फिर से मशीन चला देंगे, लेकिन चलाने के साथ अब हमें ये बेल्ट जोड़नी होगी, क्योंकि हम बार बार मशीन नहीं चला सकते। तो पहले कोई एक हिस्सा लें और यहाँ पर ऐसे रखें और यहाँ पे इसको सिल दें। इसको पलट के एक मशीन और चला दें। ये हमारी एक बेल्ट एक तरफ की लग गई है। अब हम जब दूसरी तरफ की बेल्ट लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये वेलक्रो किस तरफ है। तो हमारा ये वेलक्रो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन की तरफ, तो ये वेलक्रो हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए, इस तरह से ऊपर आना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा वेलक्रो ऊपर रहेगा इस तरह से। तो ये हमारा वेलक्रो जो दूसरा हिस्सा है इसमें जाके ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये अप एंड डाउन होना चाहिए। दूसरी तरफ का भी लगा देते हैं बेल्ट। इसके बाद यहाँ पे एक बेल्ट के बराबर से पूरी मशीन चलाएंगे तो वो एक जैसा दिखने लगेगा। इसमें हम एक मशीन हमारी तो ये चली हुई थी, अब इस बेल्ट के बराबर से एक दूसरी मशीन यहाँ पर चला देंगे। और ये हमारा एप्रन तैयार हो गया। अब इसको हम इधर से भी यूज़ कर सकते हैं और
इधर से भी, क्योंकि इसमें वेलक्रो दोनों साइड से काम करेगा। तो ये था हमारा आज का एक बहुत ज़रूरी और एक नया वीडियो जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। तो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।